नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। हॉकी इंडिया ने महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए टीम की घोषणा की। ज्योति सिंह टीम की कमान संभालेगी। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत के प्रमोद भगत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। फिडे विश्व कप 2025 में कार्तिक वेंकटरमन ने चौथे दौर में प्रवेश किया। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष रिकर्व और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में जगह बनाई। शुरुआत करते हैं हम हॉकी से। हॉकी इंडिया ने आगामी FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। यह विश्व कप 25 नवंबर से 13 नवंबर तक चिली के सैंटियागो में आयोजित किया जाएगा। ज्योति सिंह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी। भारत को जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल सी में रखा गया है। ये आगामी FIH जो है वो जूनियर महिला विश्व कप के लिए भारत की तैयारियां जो हैं किस स्तर पर है? देखिए, उम्मीद तो यही की जा सकती है कि तैयारियां सही जारी होंगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफ़ी एक्सपोजर टूर्स भी इन्होंने किए हैं, यूरोप टूर किए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था भारतीय महिलाओं का, इनका लड़कियों का टीम का, जूनियर टीम का। तो यूरोप टूर पे इन्होंने कुछ बड़ी टीमों के साथ खेला था, क्लब टीम के साथ खेला था, ऑस्ट्रेलिया टूर करके आए थे ये लोग। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि अच्छी रही होगी। और 24 टीमें हैं तो थोड़े से आपके चांसेस बेटर होते हैं, जिस तरह से पूल बने हुए हैं और जो पूरा फॉर्मेट है उसका। पर अगर हम मेडल की बात करें तो मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि महिला हॉकी में खासकर की बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और जो प्रदर्शन है पिछले कुछ सालों में वो बहुत अच्छा रहा है और बहुत स्ट्रांग टीमें रही हैं। तो मुश्किल काफ़ी होगा, पर उम्मीद हमें ज़रूर रहेगी कि कम से कम सेमीफाइनल तक टीम पहुंचे। जी, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं या फिर खिलाड़ी हैं जो टीम को और स्ट्रेंथन करते हैं इस टीम में? ये काफ़ी हैं। और एरिया की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कोई एक एरिया ऐसा है जिस पे आप ये कह सकें कि इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे या इस पे कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे पहले होता था कि एक डिफेंस है, एक मिडफील्ड है या फॉरवर्ड लाइन है और वो वहीं पे खेलते थे उसके हिसाब से। अब वैसा होता नहीं है। आपको जिस लेवल की फिटनेस चाहिए और आपको जिस लेवल पे एक ओवरऑल कंप्लीट टोटल हॉकी टाइप की चाहिए, उसमें किसी भी एक एरिया पे ध्यान देना मुझे नहीं लगता बहुत आसान या मुश्किल है। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम के साथ खेल चुके हैं, चाहे वो प्रो लीग में रहा हो। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन सीनियर टीम का नहीं रहा था प्रो लीग में, पर चाहे वो प्रो लीग हो या कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स हो, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप वगैरह, उसमें काफ़ी ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके पास ठीक ठाक बड़े लेवल का एक्सपीरियंस है, सीनियर लेवल का, जिसमें ज्योति सिंह जो इनकी कप्तान है वो है ही है, मनीषा है, साक्षी राणा है, इशिका है, सुनीलिता चोपो है, कनिका सिवाच है। ये सारी ऐसी खिलाड़ी हैं जो सीनियर लेवल पे खेल चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जरूर इनका काम आएगा। बाकी बेस्ट जो हमारा रहा है अभी तक वो ब्रॉन्ज मेडल रहा है 2013 में, और उसको कितना समय हो गया ये इस बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पे जो हमारी टीम थी उसमें से कुछ खिलाड़ी अब रिटायर भी हो चुके हैं सीनियर टीम खेलने के बाद। तो 13 से 25 12 साल हो गए हैं, एक ही मेडल आया है, कभी हम जीते नहीं हैं। तो उम्मीद ये है कि कम से कम सेमीफाइनल जरूर पहुंचेंगे, जो हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा है अभी तक का। तो उसके आगे का देखना पड़ेगा कि किस तरह से आगे जाती है चीजें, कि कौन आपके ओपोनेंट आता है, क्योंकि चाहे हॉलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या बेल्जियम हो या चाइना हो, अभी पिछले 2-3 साल में, और यूरोप की जितनी भी टीम्स हैं, जर्मनी है, स्पेन है, ये सारी बहुत मजबूत टीमें हैं जी। और हम हॉकी के शताब्दी वर्ष मना ही रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि भारतीय महिला टीम भी हॉकी विश्व कप जीते और भारत का परचम लहराए। चर्चा करेंगे बैडमिंटन पर। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत के प्रमोद भगत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रमोद ने सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
प्रमोद भगत ने सिंगल्स फाइनल में जापान के डाइसुके फुजिहारा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भगत ने करीब 1.5 घंटे से अधिक चले मुकाबले में फुजिहारा को 17-21, 21-19, 21-10 से मात दी। पुरुष डबल्स फाइनल में भगत ने अपने जोड़ीदार सुकांत कदम के साथ अपने ही देश के जगदीश दिल्ली और नवीन शिवकुमार को 21-17, 18-21, 21-16 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में उन्होंने मनीषा रामदास के साथ मिलकर अपने ही देश के नीतीश कुमार और तुलसी मथी मुरुगेसन को 21-19, 21-19 से हराकर जीत दर्ज की। वहीं टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने सिंगल्स और मिक्स डबल्स दोनों में ही स्वर्ण पदक जीते, जबकि सुकांत कदम ने पुरुष डबल्स में स्वर्ण और सिंगल्स में एक रजत पदक जीता। सिंगल्स फाइनल में नागर ने अमेरिका के माइल्स क्रिजेस्की को हराया। सुकांत कदम ने पुरुष डबल्स में प्रमोद भगत के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं सिंगल्स में अपने ही देश के नवीन शिवकुमार से हारने के बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नित्या श्री ने महिला सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत के लिए अन्य पदक विजेताओं में मनदीप कौर ने रजत और नीरज ने कांस्य पदक जीता। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। इधर बैडमिंटन में कल से एक और टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन जो हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन कल से शुरू होने वाले कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लक्ष्य सेन पहले दौर में जापान के कोकी वतनबे से और प्रणय मलेशिया के जुन हॉय लियोंग से भिड़ेंगे। प्रणय जो है विश्व चैंपियन रहे हैं, 2023 के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। वहीं आयुष शेट्टी भी अमेरिकी ओपन जीता है। तो कितनी उम्मीदें होंगी इन दोनों खिलाड़ियों से? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहती है, खास करके बैडमिंटन में, और इन खिलाड़ियों से जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है ओवर द इयर्स। पर पिछले कुछ समय का जिस तरह का रिजल्ट रहा है उसमें थोड़ा सा लगता है कि इनको भी थोड़ी सी जरूरत है अब एक जीत की, चाहे लक्ष्य सेन हो और प्रणॉय का तो खैर इंजरी की भी बहुत उनको दिक्कतें रही है, चाहे वो फिजिकल हो या बीच में उनको डेंगू हो गया हो। तो उस मामले में वो काफी अनलकी रहे हैं कि जब उनका थोड़ा सा फॉर्म सही चलने लगता है तो इंजरीज उनको हो जाती हैं। और इतने सालों से वो खेल रहे हैं कि अब एक तरह से टीम के सीनियर स्टेट्समैन हो गए हैं। पर लक्ष्य सेन का थोड़ा सा फॉर्म जरूर बिगड़ा हुआ है, उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि काफी समय से मेरे ख्याल से अगर पिछले साल का सैयद मोदी छोड़ा जाए तो जिसको अब अगला सैयद मोदी आने वाला है एक हफ्ते में, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी टूर्नामेंट में बहुत कमाल का उनका प्रदर्शन रहा है। वो उनको 7वां पोजीशन पे 7वीं वरीयता प्राप्त रखा और आपके अगर टॉप 10 में एक टाइम पे जब आपके पास टॉप 20 में 3-4 खिलाड़ी होते थे, अब नहीं है, तो भारतीय बैडमिंटन के लिहाज से थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आयुष शेट्टी से जरूर उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी यंगस्टर हैं और उनका और किरण जॉर्ज जो हैं वो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद है मेरे को पर्सनली कंपेयर टू लक्ष्य सेन और प्रणॉय जी। चर्चा करेंगे शतरंज पर। फिडे विश्व कप 2025 में कार्तिक वेंकटरमन ने चौथे दौर में जगह बना ली है। रविवार को काले मोहरों से खेले गए टाई ब्रेकर के दूसरे गेम में वेंकटरमन ने डैनियल डेक को हराया। कार्तिक वेंकटरमन का अगला मैच वियतनाम के ले क्वांग लियम से होगा। कार्तिक की जीत के साथ चौथे दौर में कुल 5 भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे। शानदार प्रदर्शन रहा कार्तिक का अब तक इस मुकाबले में, देखा बिल्कुल। और अच्छी चीज ये है कि जब आपके घर पे होता है तो ऑब्वियसली ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है आपके जो होम ग्राउंड पे होने की वजह से, और आपको नए खिलाड़ियों का पता चलता है, क्योंकि जब बाहर खेला जाता है तो सिर्फ जो आपके टॉप के खिलाड़ी हैं जो उस ELO रेटिंग के हिसाब से और वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से आते हैं वो खेल पाते हैं। तो ज्यादातर देश में आपने अर्जुन इरिगासी का नाम सुना होता है, लोगों ने गुकेश का नाम सुना होता है, प्रज्ञानंदा का नाम सुना होता है, निहाल सरीन का कई बार नाम बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। पर जो बाकी के खिलाड़ी हैं जो बाहर उतना जाके नहीं खेल पाते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, क्योंकि जब आप घर पे खेलते हैं तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपके ओपोनेंट तो वही रहेंगे, लेकिन आपको मौका एक एक्स्ट्रा मिल जाता है कि आप अपने आप को भी दिखा सकें और वो एक्स्ट्रा ELO पॉइंट्स गेन कर सकें। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने आखिरी या दूसरे ग्रैंड स्लैम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो घर पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है गोवा में, वो एक
बाकी जो सेकंड रंग है या थर्ड रंग है हमारे खिलाड़ियों का, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ये जी। और जैसा आपने बताया कि अर्जुन एरिगेसी का लगातार प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में डी गुकेश से भी उम्मीदें बहुत ही, वर्ल्ड चैंपियन रहे वो, लेकिन जब से वो वर्ल्ड चैंपियन बने उनके बाद से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिटोरिएट हुआ है। देखिए जिस तरह वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कितने साल के हैं। जी, जी, और चेस उस तरह का फिजिकल गेम नहीं है जहां पे आपके इंस्टिंक्ट्स कम हो जाते हैं, या आपकी फिजिकल फिटनेस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या आपका जो कोऑर्डिनेशन है या मसल है या आपकी फिटनेस है उससे आपके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो वो वर्ल्ड चैंपियन बने, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके वजह से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्योंकि वो बन गए हैं तो अब वो हर चीज जीतते जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो अभी शुरू हो रहे हैं, वो अभी यंगस्टर हैं, अभी एक तरह से ये पहला ही एक तरह से उनका साल है टॉप टियर पे खेलने का। और वहां पे आप किसी से पूछेंगे तो कहेंगे कि बहुत ही अलग लेवल का प्रेशर होता है, बहुत अलग लेवल का कंपटीशन होता है, और कहीं ना कहीं जब आप घर पे खेलते हैं आपको पता पूरा स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। तो हालांकि गुकेश उस तरह के खिलाड़ी नहीं है जो प्रेशर ले, लेकिन जब आपको पता है कि पूरा देश आपको देख रहा है और आपके हर चाल पे लोगों की नजर है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको डाइसेक्ट किया जा रहा है, तो उस उम्र में थोड़ा सा प्रेशर होना बहुत नॉर्मल है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इस लेवल के टूर्नामेंट्स का उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब मैं फिर वही कह रही हूं कि अभी एक साल भी उनको नहीं हुआ है, तो टॉप टियर में पहला ही साल है एक तरह से उनका। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा मुझे लगता है कि चीजें और बेटर होंगी, वो उनका पेशेंस लेवल और बढ़ जाएगा, वो गेम्स ज्यादा अच्छे से समझने लगेंगे। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस है, कुछ बहुत अच्छी विक्ट्रीज रही हैं उनकी पिछले टूर्नामेंट में ही, नॉर्वे में भी मैग्नस के साथ या नाकामुरा के साथ उनके ऐसा नहीं था कि बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, पर एक्सपीरियंस मैटर करता है ऐसी जगह पे आके। जी। चलते हैं चेस से एशियाई तीरंदाजी की ओर। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष रिकर्व और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष रिकर्व टीम ने कजाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी। भारत का सामना फाइनल में साउथ कोरिया से होगा। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में उनका सामना साउथ कोरिया से होगा। कंपाउंड फाइनल गुरुवार को और रिकर्व फाइनल शुक्रवार को होगा। साउथ कोरिया जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस टूर्नामेंट में, तो भारत के सामने एक कड़ी साउथ कोरिया अगर तीरंदाजी में प्रदर्शन ना करे अच्छा तो लोगों को ज्यादा सरप्राइज होगा, क्योंकि एक तरह से अनऑफिशियली सही लेकिन उनका एक तरह से नेशनल स्पोर्ट है। वहां पे हर स्कूल में खेला जाता है, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में वहां पे तीरंदाजी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो अगर वो ना करें तो ज्यादा सरप्राइजिंग बात होगी। बाकी भारतीय जहां तक प्रदर्शन की बात है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप्स में हमारा हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहता है। कंपाउंड में भी हम अच्छा करते हैं, रिकर्व में भी ओकेजनली अच्छा करते हैं, पर अब मुझे लगता है हमारे तीरंदाजों को, चाहे वो सीनियर हों या जो नए आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ के ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप फाइनल्स के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि असली मुकाबला आपका वहां होता है, आपका टेस्ट वहां होता है। वर्ल्ड कप साल में 4 होते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल्स और ओलंपिक्स में जब आप प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो फैसिलिटीज उनको मिलती हैं, कोई भी आर्चर आज की तारीख में ये नहीं कह सकता कि हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, हमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। तो अब थोड़ा सा बड़ा सोचने की जरूरत है वर्ल्ड कप से आगे बढ़ के। और उत्तरा जी हमें बताइए कि जैसे स्क्वॉश हो गया या सेपक टाकरा हो गया जो गेम हुआ था, या फिर पिकल बॉल, ये जो नए जो खेल हैं उभर कर जो आ रहे हैं, जो उतने पॉपुलर है नहीं क्रिकेट या हॉकी की तरह, तो उसको भारत सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है, तो नए खिलाड़ी भी उभर के आ रहे हैं, तो कितना फायदा मिलता है खिलाड़ियों को इन नए खेलों को प्रतिनिधित्व करते हुए? देखिए, खेल जितने ज्यादा हों और खिलाड़ी जितने ज्यादा हों उतना अच्छा है, पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे आपने स्क्वॉश की बात की, स्क्वॉश एक बहुत लंबे समय तक एक एलीट इवेंट था, अब वो ओलंपिक स्पोर्ट हो गया है। पिकल बॉल बहुत से लोग खेलते नहीं, उन्हें पता भी नहीं है क्या है, तो वक्त लगेगा मुझे लगता है इन सब चीजों को थोड़ा सा सेटल होने में भी। जी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।